नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर नहीं लगेगी पूरी पाबंदी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में होगा इस्तेमाल। गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई गई कमेटी की सिफारिश सूत्रों के मुताबिक खबर। 4 सितंबर को श्रीनगर जाएगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अगुवाई। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, गोली लगने से एक सैनिक घायल। कश्मीर घाटी के हालात में सुधार, ज्यादातर जगहों से हटाया गया कर्फ्यू। सिर्फ श्रीनगर के 3 थानों और पुलवामा शहर में कर्फ्यू लागू। श्रीनगर में जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। कश्मीर में टेरर फंडिंग की छानबीन। महबूबा मुफ्ती ने साधा पाकिस्तान पर निशाना, कहा पठानकोट हमला ना होता तो माहौल कुछ और होता। कश्मीर में साथ के लिए बीजेपी का शुक्रिया कहा। सैलानियों को छोटे कपड़े न पहनने की सलाह पर पर्यटन मंत्री की सफाई, कहा सिर्फ सुरक्षा के लिए सलाह दी। बीजेपी सांसद उदित राज का विवादित ट्वीट, कहा बीफ खाकर यूसेन बोल्ट ने जीते 9 गोल्ड मेडल। विवाद के बाद कहा बोल्ट के ट्रेनर का है ये बयान। यूपी में महायात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। 6 सितंबर को देवरिया से शुरू करेंगे यात्रा। 223 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगे। स्कॉर्पियन लीक को लेकर रक्षा मंत्री पर कांग्रेस का निशाना। मनीष तिवारी ने पूछा मनोहर पर्रिकर क्यों कर रहे हैं लीक से इनकार। लंदन में चीन एम्बेसी के बाहर बलोचों का प्रदर्शन। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध, पीएम मोदी का समर्थन। बलूचिस्तान पीओके के बाद पाकिस्तान के सिंध में भी बगावत। स्थानीय लोगों ने अलग सिंध देश की मांग की। आरएसएस ने शुरू की नई यूनिफॉर्म की बिक्री। नागपुर से शुरू हुई शुरुआत। दशहरे से नई ड्रेस में नजर आएंगे स्वयंसेवक। निकर की जगह भूरे रंग की फुल पैंट पहनेंगे। बिहार के बक्सर में 500 महादलित ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया। सांसद अश्विनी चौबे ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। बुलंदशहर गैंगरेप केस में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में मांगा जवाब। वारदात को बताया था राजनीतिक साजिश। फटकार के बावजूद आजम खान अपने बयान पर कायम, कहा मैंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दूसरे राज्य में केस ट्रांसफर की अपील पर फैसले तक रोकी गई जांच। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा में पास। हिंदी में इंग्लिश में बंगाल होगा नाम। दिल्ली में बारिश से बिगड़ा ट्रैफिक का हाल। जगह जगह ट्रैफिक जैम। दिल्ली नोएडा टोल ब्रिज पर दूसरे दिन भी धरना। बिना टोल दिए जा रही हैं गाड़ियां। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर जैन समुदाय का प्रदर्शन। जैन मुनि तरुण सागर पर विशाल डडलानी के बयान का विरोध। जैन मुनि तरुण सागर से मिले दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन। विशाल डडलानी के ट्वीट पर माफी मांगी। जैन मुनि तरुण सागर का दावा, दिल्ली विधानसभा में 15 मार्च को रखा गया था प्रवचन का कार्यक्रम, लेकिन आखिरी वक्त पर रद्द किया गया। बिहार के छपरा में मिड डे मील से मौत पर प्रिंसिपल को 17 साल कैद की सजा। फैसले के बाद आरोपी के निकले आंसू। जहरीला खाना खाकर हुई थी 23 बच्चों की मौत। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच फिर जुबानी जंग। उपराज्यपाल के दफ्तर ने सीएम पर गलत बयान का आरोप लगाया। बिजली कंपनियों से हर्जाना वसूली का मामला। एमपी में फिर खुली जननी एक्सप्रेस की पोल। छतरपुर में गर्भवती महिला को साइकिल पर बिठाकर पहुंचाया अस्पताल। एमपी के जबलपुर में देखने को मिली बदहाली की तस्वीर। एम्बुलेंस नहीं मिली तो मरीज को डंडे के सहारे झूला बनाकर पहुंचाया गया अस्पताल। एमपी में मंदसौर के सरकारी अस्पताल में महिलाओं की जान से खिलवाड़। ऑपरेशन थिएटर नहीं होने पर डॉक्टर के केबिन में की गई महिलाओं की नसबंदी। महज 1.5 घंटे में 11 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। इंदौर के नामी स्कूल में हादसा। फुटबॉल खेलते समय 11वीं क्लास के छात्र की करंट लगने से मौत। घर वालों का आरोप, सही समय पर इलाज नहीं मिला। राजस्थान के उदयपुर में स्कूल टीचर का अत्याचार। बच्चों को बनाया मुर्गा तो बच्चियों से लगवाई उठक बैठक। तहसीलदार ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के कोटा में सरकार के दावे की पोल खुली। 3 फीट गहरे नाले को पार कर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। कर्नाटक के विजयपुर में फेस्टिवल के दौरान हादसा। रेस में शामिल बैलगाड़ियों ने एक व्यक्ति को कुचला। बाल बाल बची जान। छत्तीसगढ़ के जशपुर में स्कूल टीचर का वीडियो वायरल। बच्चों को पढ़ाने के बदले उनसे मालिश करा रहे हैं। बिहार के छपरा में वेतन नहीं मिलने पर टीचर्स का प्रदर्शन। नाराज शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी को बंधक बनाया। पीएम पद की दावेदारी पर बिहार के महागठबंधन में फूट। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कहा राहुल पीएम पद के दावेदार तो जेडीयू ने नीतीश की उम्मीदवारी पेश की। गुजरात में 10% रिजर्वेशन को लेकर सुनवाई 2 हफ्ते तक टली। जारी रहेगा अंतरिम आदेश। महाराष्ट्र विधानसभा में जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पास। 10वां राज्य बना महाराष्ट्र।
गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी की रैली की तैयारियां जोरों पर। सनोसारा गांव में कल जाएंगे पीएम। केंद्र की उज्ज्वला योजना कानपुर में फ्लॉप, बीपीएल कार्ड होने के बावजूद नूरजहां को गैस का कनेक्शन नहीं। पीएम ने मन की बात में नूरजहां की तारीफ की। राज ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। दही हांडी उत्सव के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप। 20 सितंबर को होगी सुनवाई। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जैन धर्म के पर्युषण पर्व के दौरान मांस की बिक्री पर रोक का विरोध। यूपी विधानसभा में लगाया गया पूर्व मुख्यमंत्रियों का तैलचित्र। मायावती के चित्र में मुलायम सिंह यादव ने पर्दा हटाया। इलाहाबाद में बाढ़ के बीच सियासत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसदों के पोस्टर लगाए। तला शक्कर लाने वाले के लिए इनाम का ऐलान। बिहार के खगड़िया में सांसद के लापता होने के लगे पोस्टर। बाढ़ पीड़ितों ने सांसद महबूब अली कैसर पर इलाके की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार के जहानाबाद में 10 साल के बच्चे की बहादुरी। जान की बाजी लगाकर नदी में डूब रही 4 लड़कियों को बचाया। डेरा सच्चा सौदा पर हरियाणा के मंत्रियों ने की पैसों की बौछार। मंत्री मनीष ग्रोवर ने दिए 11 लाख रुपए। कल अनिल विज ने दिए थे 50 लाख रुपए। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले म्यांमार के राष्ट्रपति। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर दस्तखत। यूपी के मुरादाबाद में तांबे के कारीगरों से मिली स्मृति ईरानी। समस्याओं के बारे में ली जानकारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चिटफंड कंपनियों ने लगाया करोड़ों का चूना। पैसे डबल करने के नाम पर लोगों को लूटा। 300 करोड़ की जालसाजी। बिहार के मोतिहारी में कैदी ने दी जज को धमकी। जल्द सुनवाई की मांग ठुकराई तो अपराधी ने सबके सामने धमका दिया। दिल्ली में 5 स्टार होटल में ऑडी कार की चोरी। काउंटर से चाबी उठाकर वारदात को अंजाम दिया। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम का दिल्ली के एम्स में होगा मेडिकल टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द टीम बनाने का दिया आदेश। दिल्ली के भलसवा डेयरी में शादी से मना करने पर लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश। परिवार के मुताबिक लड़की का 95% शरीर जला। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक्सयूवी कार में मिली लाश। होटल में काम करने वाली लड़की पर मर्डर का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर में डॉक्टरों के घर से हथियारों का जखीरा बरामद। पुलिस का दावा हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था डॉक्टर अनिरुद्ध चैटर्जी। नक्सलियों को सप्लाई का शक। अमृतसर में नहर से रॉकेट लॉन्चर समेत गोला बारूद बरामद। बोरी में भरा हुआ था विस्फोटक। जांच में जुटी पुलिस। एमपी के उज्जैन में फर्जी एंटी करप्शन अधिकारियों की पिटाई। अवैध वसूली के बाद गांव वालों ने पकड़ा एक फरार। 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू में नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम तेज। ऑपरेशन संजीवनी के तहत 15 किलो चरस के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में नाबालिग का सौदा। पैसे के लालच में मां बाप 13 साल की बेटी को बेचने का आरोप। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। भुवनेश्वर में टीचर की सरेआम पिटाई। छात्रा पर अश्लील कमेंट करने का आरोप। यूपी के अमरोह में पंचायत की तालिबानी सजा। युवक को गंजा करने के बाद गांव में घुमाया गया। प्रेमी जोड़े के भागने में मदद का आरोप। यूपी के हापुड़ में दहेज के लिए दुल्हन की हत्या। ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर आरोप। 3 महीने की गर्भवती थी महिला। नोएडा में नाले से मिला 8 साल के बच्चे का शव। 27 अगस्त को घर से हुआ था लापता। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। झारखंड के दुमका में 12 साल के बच्चे की हत्या। फिरौती के लिए बच्चे को किया गया था अगवा। 5 लाख नहीं देने पर बच्चे को मारा। पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा। इलाहाबाद के करेली में ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला। बचने के लिए आई पत्नी और बेटी को भी लगी गोली। हमलावर फरार। बिहार के बेतिया में नेपाली शराब की 1000 से ज्यादा बोतलें जब्त। 7 कारोबारी गिरफ्तार। बिहार के पटना में स्कूली बच्चों की क्लास। डीआईजी ने दिए मंचलों को सबक सिखाने के गुर। बदमाशों के खिलाफ चुप्पी तोड़ने की अपील। झारखंड के जामताड़ा में मिला अजगर। 6 फीट लंबे अजगर को देखने के लिए लगी भीड़। एमपी को उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी। मंदिर को 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया। भक्तों में उत्साह। असम के जोरहाट में मेढकों की करवाई गई शादी। इंद्र देवता को खुश करने का टोटका। ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के साथ दीपा कर्माकर और जीतू राय को खेल रत्न अवार्ड। राष्ट्रपति ने पहली बार 4 खिलाड़ियों को एक साथ खेल रत्न दिया। राष्ट्रपति ने 15 खिलाड़ियों को दिया अर्जुन अवार्ड। एथलीट ललिता बाबर, हॉकी खिलाड़ी रानी तीरंदाज रजत चौहान, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ी सम्मानित। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली बेटियों को अखिलेश यादव का तोहफा। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर को दिया 1-1 करोड़ का इनाम। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा समेत 6 कोचेस को भी द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया।
कानपुर से काशी तक गंगा में तैरेगी कानपुर की जलपरी। 10 दिन में 550 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। 11 साल की श्रद्धा शुक्ला ओलंपिक मेडल जीतने का सपना। अफगानिस्तान के लिए बांग्लादेश आयोजित करेगा वनडे सीरीज। पहली बार बांग्लादेश में सीरीज खेलेगा अफगानिस्तान। ढाका में खेले जाएंगे मैच। विजय माल्या पर बैंकों ने लगाया जानबूझकर जानकारी छिपाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में बैंकों ने कहा डीजीआई से मिले 268 करोड़ समेत अपने सभी संपत्तियों की माल्या ने नहीं दी जानकारी। रिलायंस जियो की एंट्री से पहले टेलीकॉम कंपनियों में प्राइस वॉर। भारतीय एयरटेल ने 3G 4G के टैरिफ में 80% तक कटौती की। 51 रुपए में मिलेगा 1 GB डाटा। 2 सितंबर को ठप हो सकता है आरबीआई का काम। औद्योगिक हड़ताल में शामिल होंगे आरबीआई कर्मचारी। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटों में आई शेयर बाजार में खरीदारी। निफ्टी 8600 से बाहर निकला। सेंसेक्स 120, निफ्टी 35 अंक चढ़कर बढ़ा। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 50 रुपए गिरकर 31,000 के नीचे पहुंचा। चांदी का भाव करीब 200 रुपए लुढ़का। इराक से सप्लाई बढ़ने से क्रूड की कीमतों में गिरावट। WTI ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 1% लुढ़का। ब्रेंट क्रूड का भाव $50 के नीचे। यमन के शहर एडन के आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला। 60 लोगों के मारे जाने की खबर। ISIS ने ली हमले की जिम्मेदारी। बेल्जियम के ब्रसेल्स में क्रिमिनोलॉजी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में धमाका। इमारत खाली होने की वजह से बड़ा हादसा टला। इंडोनेशिया में चर्च को उड़ाने की साजिश नाकाम। पुलिस ने ISIS के हमलावर को किया गिरफ्तार। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर झूठी निकली। अफवाह फैलाने वाले की पुलिस तलाश कर रही है। चीन के गांसू प्रांत में पुलिस ने सीरियल किलर को किया गिरफ्तार। हत्यारे पर 11 लोगों के मर्डर का आरोप। फ्रांस के एक रेस्टोरेंट में मुस्लिम महिलाओं का अपमान। खाना देने से इनकार। रेस्टोरेंट मालिक ने सभी मुसलमानों को आतंकी बताया। अमेरिका के लुजियाना में बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई बस। 2 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग हुए घायल। चीन के जिंगयांशी प्रांत में गिराया गया 24 साल पुराना पुल गिराने से लगाई गई थी करीब 100 मशीनें। माल्टा के समंदर में अनोखा मुकाबला। 10 मीटर ऊंचे खंबे से पानी में छलांग लगाने का मुकाबला। लैक्मे फैशन के ग्रैंड फिनाले में करीना कपूर खान ने बेबी बम के साथ किया रैंप वॉक। हौसला अफजाई के लिए करिश्मा कपूर और दीपिका पहुंची। इंटरनेट पर बोल्ड सीन्स लीक होने पर राधिका आप्टे ने दी सफाई। कहा फिल्म के सीन्स नहीं हुए लीक। अमेरिका में पहले ही रिलीज हो चुकी है फिल्म पांच। शाहिद कपूर को फिल्म पद्मावती के लिए किया गया फाइनलाइज। सूत्रों के हवाले से खबर। फिल्म में शाहिद दीपिका के ऑन स्क्रीन हस्बैंड के रोल में नजर आएंगे। मुंबई में सोनाक्षी सिन्हा ने किया फिल्म अकीरा को प्रमोट। अक्षय कुमार के वुमेन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम। मुंबई में अक्षय कुमार ने रखी हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ के लिए पार्टी। वरुण धवन, आलिया भट्ट, जैकलीन फर्नांडिस पार्टी में हुए शामिल।